एक ऐसा इंसान जो सिर्फ 30 साल की उम्र में $10 बिलियन के एम्पायर का मालिक बन गया और फिर एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है। ये कहानी है सैम बैंकमैन-फ्राइड की, जिसे दुनिया FTX के फाउंडर और क्रिप्टो जीनियस के नाम से जानती थी। लेकिन क्या उसकी स्टोरी सच में एक जीनियस की थी या फिर उसने अपनी एम्पायर को झूठ और फ्रॉड के साथ बनाया था। सैम बैंकमैन-फ्राइड यानी SBF एक ऐसा इंसान था जिसे अपनी दुनिया बदलने की आदत थी। MIT ग्रेजुएट, एक मैथ जीनियस और दुनिया का सबसे यंग बिलियनर्स में से एक। उसका एक सिंपल सा आइडिया था, क्रिप्टो को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बना दूं। 2017 में उसने FTX नाम का एक एक्सचेंज बनाया और देखो, सिर्फ 4 साल में ये प्लेटफॉर्म दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज में बदल गया। FTX हर जगह चर्चे में था, टीवी एड्स, सेलिब्रिटी का सपोर्ट और क्रिप्टो दुनिया की डिस्कशंस में। सैम अपनी सफलता पर खुश था, लेकिन उसकी कामयाबी के पीछे एक काला सच छुपा था जो अभी भी लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। सैम की स्ट्रैटेजी सिंपल थी, क्रिप्टो मार्केट की हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग से शुरुआत की, जिसमें बिटकॉइन एक कंट्री से खरीदो और दूसरे कंट्री में बेचो। इस प्रोसेस से उसने हर 10 बिलियंस कमाए और उसके बाद उसने अपना एक्सचेंज बनाया जो पूरे इंडस्ट्री को हिलाने वाला था। FTX एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जहां पे लोग ट्रेड करते वक्त कंफर्टेबल फील करते थे और हर दिन बिलियंस का प्रॉफिट कमा रहे थे। FTX ने इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटी और गवर्नमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और फिर एक वक्त आया जब FTX का वैल्यूएशन $32 बिलियन तक गया। सैम बैंकमैन-फ्राइड के नाम से लोग क्रिप्टो मार्केट में ट्रस्ट कर रहे थे। FTX एक क्रिप्टो एक्सचेंज है जो सैम ने बनाया था और साथ में उन्होंने अल्मेदा रिसर्च एक क्रिप्टो ट्रेडिंग फार्म भी चलाई थी। ये दोनों कंपनीज एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड थी। FTX प्लेटफॉर्म पर यूजर्स अपने क्रिप्टो एसेट्स को स्टोर करते थे और ट्रेड करते थे, जबकि अल्मेदा रिसर्च एक ट्रेडिंग फर्म थी जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करती थी। यहाँ प्रॉब्लम यह था कि SBF और उसकी कंपनीज ने यूजर्स के फंड को मिसयूज किया। FTX के कस्टमर का पैसा जो उन्होंने ट्रेडिंग के लिए डिपॉजिट किया था, असल में अल्मेदा रिसर्च के रिस्की वेंचर्स और ट्रेड में इन्वेस्ट किया गया। यह पूरा ऑपरेशन ओपेक था। यूजर्स को यह पता नहीं था कि उनका पैसा कहां जा रहा है। FTX ने अपने यूजर्स को यह बताया था कि उनका पैसा सेफ है, लेकिन अल्मेदा रिसर्च के काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट में फंड किया जा रहा था। इसके लिए FTX ने कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया था जो काफ़ी हाईली स्पेकुलेटिव थे और मार्केट की अनस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठा रहे थे। FTX के पास एसेट्स की लिक्विडिटी काफ़ी लो थी। अल्मेदा का बिजनेस मॉडल इतना रिस्की था कि जब क्रिप्टो मार्केट डाउन हुआ तो उन्हें अपने लोन रीपे करने में बहुत मुश्किल हुई और FTX को यह फंड पे करने के लिए अपने यूजर्स के पैसे का इस्तेमाल करना पड़ा। 2022 के नवंबर में बाइनेंस, जो एक और बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, उसने FTX के फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर क्वेश्चन उठाए। बाइनेंस ने FTX के नेटिव टोकन FTT की वैल्यू को बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड बताया और अपनी होल्डिंग्स बेचने का डिसीजन लिया। जब यह न्यूज़ स्प्रेड हुई तो FTX के कस्टमर्स ने अपने फंड्स विड्रॉ करना शुरू किया। इसके बाद FTX ने लिक्विडिटी के शॉर्टेज का सामना किया। जब कोई अपना पैसा नहीं ले पाए तब FTX ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया। SBF और उनकी कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने यूजर्स के फंड को अनऑथराइज तरीके से यूज किया था, जो क्लियर फ्रॉड है। जब FTX ने बैंकरप्सी डिक्लेयर किया तो US ऑथराइज ने SBF पर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगाए। SBF को अरेस्ट किया गया और उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग शुरू हुई। सैम ने शुरुआत में अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते हुए एक्सप्लेन दिए, लेकिन बाद में अपने गलत कामों को मान लिया। FTX के इन्वेस्टर और यूजर्स का एक बड़ा हिस्सा अपना पैसा खो चुका था और उनका ट्रस्ट क्रिप्टो मार्केट पर काफ़ी हिट हुआ। सैम बैंकमैन-फ्राइड की कहानी हमें यह सीख देती है, क्रिप्टो मार्केट इतना वायलेंट और अनप्रेडिक्टेबल है। अगर आपने अपने डिसीजन को समझदारी से नहीं लिया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। ये सिर्फ सैम की कहानी नहीं, बल्कि हम सब की कहानी है। हमेशा रिसर्च करो, ट्रांसपेरेंसी का ख्याल रखो और कभी भी हाइप के पीछे मत भागो।